अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपका वेलकम मैं करता हूं इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राकिब ज़िया। और इस चैनल के ऊपर हम आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से है, जो नोटिफिकेशन नंबर 2 है और जिसमें 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम्स की जानकारी आपको मिलेगी। तो इससे पहले कि हम ये लेक्चर शुरू करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितनी भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो इसी चैनल के ज़रिए से आपको मिलेगी। तो पहले मैं इस 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊं। ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम जो है ये 10+2 के बाद होता है। यानी अगर आपने 10+2 किसी भी स्ट्रीम में किया है, आपने आर्ट्स में किया है, मेडिकल में किया है या कॉमर्स में किया है, और अब आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और उसके साथ साथ आप एमए एमएससी भी करना चाहते हैं, तो अब आपको अलग अलग ये डिग्री नहीं करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, आप 10+2 के बाद कॉलेज ज्वाइन करते थे और 3 साल तक आप वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे, और कभी कभी इसको 4 साल 5 साल भी लगते थे। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे और फिर आप 2 साल का पीजी करते थे। तो उससे एक तो आपका टाइम ज़्यादा आपको लगता था, 6 साल 7 साल लगते थे, और दूसरा जो था आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था। यानी अगर कोई बच्चा बीएससी करता तो फिर यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो पीजी नहीं कर पाता था। लेकिन अब एक गोल्डन चांस, एक आप बड़े लकी हो कि आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने अब ये चॉइस दी है कि आप 10+2 के बाद ही अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और उसी में आप ग्रेजुएशन प्लस एमए एमएससी करेंगे। तो इसलिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस किस कॉलेज में ये स्ट्रीम्स अवेलेबल है, हम आपको इस वीडियो में ये जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जो ये एलएलबी का बीए ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 3 साल का होता है, और 2 साल का एमए यानी 5 साल का कोर्स। अभी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है हम एसपी कॉलेज में, जहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और जूलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में आप 10+2 के बाद ही ग्रेजुएशन प्लस एमएससी कर सकते हैं। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 विद साइंस होना चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो फिर आप बायोकेमिस्ट्री में जो है आप एलिजिबल है, और आपकी परसेंटेज अगर आप ओपन मेरिट में है तो 45%, और अगर आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी में है तो 40%। यानी अगर आप बायोकेमिस्ट्री में एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10+2 साइंस विद बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री होना चाहिए, और परसेंटेज आपकी 45 होनी चाहिए, और अगर आप कैटेगरी में है तो 40%। और टोटल इसमें 30+10 सीट्स है, यानी 30 सीट्स ओपन है और 10 जो है वो मेरिट, वो जो है वो पेमेंट सीट्स है। इसके बाद अगर आपने 10+2 किया है विद बायोलॉजी तो आप बॉटनी में 5 ईयर का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 10+2 विद केमिस्ट्री है तो उस केमिस्ट्री में आप कर सकते हैं। अगर आप 10+2 विद मेडिकल स्ट्रीम यानी नॉन मेडिकल या मेडिकल है तो आप एनवायरमेंटल साइंस में भी जो है एमएससी कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास 10+2 विद मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है। फिजिक्स के लिए 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और जूलॉजी के लिए 10+2 विद बायोलॉजी। हर एक सब्जेक्ट में 40-40 सीट्स है। यानी जो साइंस के स्टूडेंट हैं अगर ये चाहें तो ये किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री हो, एनवायरमेंटल साइंस हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। और एसपी कॉलेज में हर एक स्ट्रीम के लिए 40-40 सीट्स रिजर्व है। इसके बाद हम आर्ट्स की बात करेंगे तो आर्ट्स में इकोनॉमिक्स की बात आती है। उसमें क्या है कि आपने 10+2 किया हो विद 45% मार्क्स, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10+2 में इकोनॉमिक्स पढ़ा हो। सिर्फ 10+2 किसी भी स्ट्रीम में, यानी अगर आपने आर्ट्स में 10+2 किया है, कॉमर्स में किया है या मेडिकल में किया है, तो आप इकोनॉमिक्स में
ग्रेजुएशन प्लस एमए कर सकते हैं। और ये अमर सिंह कॉलेज में सीट्स रिजर्व है 40 इसके लिए। इंग्लिश में भी यही है, आपने 10+2 किसी भी स्ट्रीम में किया हो और आप इंग्लिश में भी अमर सिंह कॉलेज के थ्रू एमए कर सकते हैं। और जियोग्राफी में लेकिन क्या है, उसमें आपको जियोग्राफी 10+2 में होना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी जो है बेसिकली ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो इसमें आपके पास 10+2 में जियोग्राफी का होना ज़रूरी है। और अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 10+2 इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए। आपको ये मौका मिलेगा अब्दुल हद आज़ाद मेमोरियल कॉलेज बेमना, यानी बेमना कॉलेज में, वहाँ पर 40 सीट्स है। और कॉमर्स अगर आप करना चाहते हो 10+2 विद एनी स्ट्रीम, यानी इसमें कॉमर्स भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने 10+2 किसी में किया तो आप कॉमर्स में भी ये ग्रेजुएशन प्लस एम.कॉम कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए भी यही है कि 10+2 इन एनी स्ट्रीम, आप हिस्ट्री में एमए कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी यही है कि 10+2 आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, सिर्फ आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स, तो आप एमए पॉलिटिकल साइंस प्लस ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए क्या है, अगर आपने 10+2 किया हो लेकिन मैथमेटिक्स आपका होना ज़रूरी है। और अगर आप मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपको 10+2 होना चाहिए। यानी ये बड़े सारे जो कोर्सेज है, ये बड़े इंटरेस्टिंग कोर्सेज है, चाहे हम मास कॉम की बात करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, इंग्लिश की बात करें या इकोनॉमिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। और आप 10+2 के बाद ही इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और आप इनमें जो है 5 ईयर डिग्री लेकर आपको ग्रेजुएशन प्लस एमए मिलेगा। अब इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। एक तो आपको ये फॉर्म भरना है, 500 इसका फ़ी है, तो आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आप अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई करेंगे तो हर एक कोर्स के लिए आपको अलग अलग 500 भरने हैं। और उसके बाद कोई इसका एंट्रेंस नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार इसका एंट्रेंस होता था लेकिन इस बार एंट्रेंस नहीं है। इस बार इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि 45% मार्क्स ओपन मेरिट के लिए और 40% मार्क्स जो है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और सिलेक्शन कैसे होगी, जो मेरिट आपने ऑब्टेन किया होगा 10+2 में, यानी जो परसेंटेज आपकी है, अगर किसी की 70% है, 80 है, 90 है, तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज उसका सिलेक्शन होगा, पेमेंट सीट के लिए भी और जो ओपन सीट्स है उनके लिए भी। तो दोस्तों ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप 10th के बाद ही जो है 10+2 के बाद ही 12th के बाद ही आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और 5 साल तक जो है ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और आप इंशाल्लाह इसमें आपको काफ़ी महारत हासिल होगी और आपके पास ग्रेजुएशन भी होगा, आपके पास एमए भी होगा। इसमें एक एग्जिट प्लान भी है कि आप 3 साल के बाद अगर छोड़ना चाहते हैं तो 3 साल के बाद आपको ग्रेजुएशन दी जाएगी, तो आप इस कोर्स को छोड़ सकते हैं, यानी आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। और अगर आप कंटिन्यू 5 साल करेंगे तो आपको बराबर दोनों डिग्रियां एक साथ मिलेंगी। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा कोर्स है और इसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपके अंदर जो है एक साथ आपको एक ही जगह जो है ये 5 साल का टाइम मिलेगा और आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक खुदा हाफिज़।